हेलो एवरीवन, आई एम भावना खन्ना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जी आंसर राइटिंग। अगर आप ड्यू में आपने इस ईयर एडमिशन लिया और अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले होंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में बड़ा डर लगता है कि कैसे लिखे, क्योंकि सब हम जो हमारी ग्रेजुएशन होती है वो अलग अलग बैकग्राउंड से होती है। उसमें हमारे पास बेयर आर्ट्स नहीं होते, केस मैथ्स नहीं होते। जस्ट अगर आपने बीकॉम किया है तो आपका प्रैक्टिकल्स फिर ज़्यादा होता है। आपके और कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर ह्यूमैनिटीज से हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं और उसमें आंसर राइटिंग को लेकर इतनी दिक्कतें नहीं आती। पर जब आप लॉ में आते हो तो यहाँ पर आंसर राइटिंग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि आपको बेयर एक्ट्स आपके सेक्शंस भी मेंशन करने होते हैं। आप अगर आप ड्यू से हो और अगर आप ड्यू से नहीं हो, स्टिल आपको केसेस तो रेफर करने ही पड़ते हैं। बट ड्यू में तो स्पेसिफिकली आपको केस मैथ से पढ़ाया जाता है, तो आपको केसेस तो रेफर करने ही पड़ते हैं। तो वही सब बात करेंगे कि क्या फॉर्मेट हो, क्या स्ट्रक्चर्ड हो, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो वही सब बात करेंगे कि कैसे एक अपने आंसर को एक अच्छे स्ट्रक्चर में, एक अच्छे फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल। तो यार देखो, जो आपके आंसर का कंटेंट होगा, जो आपकी आंसर है ना, आंसर का कंटेंट होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि आप क्या प्रेफर कर रहे हो। बुक प्रेफर कर रहे हो या फिर दुखी से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कौन से मटेरियल से पढ़ रहे हो। करेक्ट, आपको कितना याद रहेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, तो कितना याद रहेगा, तो वो सब चीज़ें तो उस पर डिपेंड करती है। बट अगर आपने एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्रॉपर फॉर्मेट वे में लिखा हुआ होगा, तो एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। करेक्ट, आपने सब चीज़ें मेंशन की होंगी स्टेप बाय स्टेप, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा एग्जामिनर पे। करेक्ट, सबसे पहले तो यार ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इन दैट सेंस कि जो भी आपके आंसर, आपको पता ही है कि ड्यू में पैटर्न क्या रहता है। आपके 100 मार्क्स का पेपर आता है और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स आपका हर क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, तो आपको 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, टाइम को लेकर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ताकि पेपर आपका छूटे ना। आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर दिक्कत रहती है कि क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, उसके बाद आपके पास 4 क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं है, और उसके बाद आप फिर लिखे जा रहे हो, बहुत कम कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, या फिर आपका आधा पेपर छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया, दो, तो वो काफ़ी नुकसान होता है उस चीज़ में ना। सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन छूट रहा है। अगर पार्ट में आया हुआ है, 2 पार्ट में 10-10 करके, तो सीधा 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, तो उससे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, मतलब गिर जाता है आपका स्कोर। करेक्ट, तो कंसिस्टेंट रहना है, टाइम को देखते हुए हमें अटेम्प्ट करना है। कंसिस्टेंट इस सेंस में रहना है कि अगर आप एक क्वेश्चन 5 to 6 7 पेजेस में लिख रहे हो, तो आपको सारे आपके जो आंसर्स हैं उतने ही पेजेस में लिखने हैं, उतना ही कंटेंट लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप एक में 10 पेज लिखा है और एक में 4 पेज लिखा है। आप एग्जामिनर आपको कैसे जज करके कैसे मार्क्स देगा, उसमें आपने एक में 10 लिख दिया, उसमें से 20 में से वो कितने मार्क्स देगा, और आप जिसमें 4 पेजेस लिख कर आए हो, तो उसमें कैसे आपको 20 में से कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बड़ा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना अपने सारे आंसर्स में, टाइम को लेकर ध्यान रखना कि आपको सारा पेपर कंप्लीट करना है। तो एक क्वेश्चन पे ये नहीं कि आप पूरा 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो और बाकी आपके पास 4 क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर ध्यान रखने वाली है, इससे स्कोर काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। अब बात करते हैं कि आंसर आप कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आया, उसमें आपको ड्यू में हो तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा ना, PYQs देखे ही होंगे, या देखो कि उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालाइज करो उन्हें, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो कैसे आता है ड्यू में। तो आपको क्या बोलते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ड्यू में। करेक्ट, तो केस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि ये कौन सा केस इसमें लगेगा। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखो, उसमें जो भी पूछा गया, कि किसी डेफिनेशन पूछी गई या फिर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी, पहले तो उसको इंट्रो लिखो उसका। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रेलिवेंट सेक्शन है उसमें, तो वो प्रोविजन मेंशन करो। आपको सेम एज इट इज बेयर एक्ट का छाप कर नहीं आना है। ये जरूरत नहीं है कि आप बेयर एक्ट का जो भी लैंग्वेज लिखी है वो एज इट इज आप छाप कर आओ, नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। पर हाँ, कीवर्ड्स जो हो उनका ध्यान रखना, वो जरूर स्पेसिफिकली मेंशन करके आना जब भी आप अपने सेक्शंस जो हो उसमें रेफर कर रहे हो। ठीक है, अपने आंसर में। उसके बाद जो भी रेलिवेंट केस लॉ है वो प्लीज़ मेंशन करके आना ड्यू में हो, अगर आप, बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करके आओगे तो मार्क्स मिलेंगे भी नहीं शायद, या मिलेंगे तो फिर बहुत ही मिनिमम से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना केस लॉ के यहाँ पे चलती नहीं है गाड़ी। तो केसेस ज़रूर रेफर करके आने, और जो आपके केस मैट में है केसेस, उन्हें ज़रूर लिख कर आना, उन्हें ज़रूर रेफर करके आना। आपको उसके अलावा आते हैं वेल एंड गुड, आप मेंशन कर सकते हो, पर जो केस मैट में है वो ज़रूर लिख कर आना। ठीक है, ये नहीं कि आप जो केस मैट में वो तो लिख कर आए नहीं और बाकी और केसेस आपने पढ़े हुए हैं, आपको लग रहा है इससे
फैक्ट से रिलेटेड है तो आपने वो मेंशन कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो केस मैट में है वो लिखने ही लिखने हैं आपको, जो भी उससे रिलेटेबल हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी लिख कर आ जाओ, जो क्वेश्चन से रिलेटेबल हो, ठीक है। तो आपने पहले इंट्रो लिखा, उसके बाद आपका जो बेयर प्रोविजन है, सेक्शंस है वो आपने मेंशन किया, उसके बाद जो रेफर्ड केसेस हैं वो मेंशन करने हैं। अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें आप एटलीस्ट ट्राई करो कि 3 केसेस तो लिख कर ही आओ, ठीक है। और आप 10 मार्क्स में तो कम से कम 1 से 2 तो लिख कर ही आओ। बाकी आपको जो केसेस याद हो उन्हें आप रेफर कर सकते हो, है ना। जस्ट केस का नाम लिखकर जो मेन कंक्लूजन हो, जो मेन पॉइंट आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट हो, उसे लिखकर आप रेफर कर सकते हो। अगर और भी कोई केसेस आपको याद है, ठीक है। आपके पास टाइम इतना नहीं होगा कि आप 6-7 केसेस लिख कर आओ, नहीं, 3 केसेस भी लिख दोगे तो बहुत होगा, ठीक है। तो केसेस लिखना, देन उसके बाद क्वेश्चन में जो फैक्ट दिया है उसका आपको डिसीजन लिखना पड़ेगा, जो आपने केसेस मेंशन किया है उससे रिलेटेबल, देन कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसे लिखने का ट्राई करना, करेक्ट। और केसेस में आपको क्या पूरी साइटेशन लिखनी है? नहीं, सिर्फ नाम लिखो, और अगर आपको ईयर याद है तो वेल एंड गुड, वो लिख कर आओ, ठीक है। ईयर लिख कर आओगे तो अच्छी बात है, ये नहीं कि पूरी साइटेशन लिखने की जरूरत है, नहीं, सिर्फ आपको नाम याद होना चाहिए। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो और आपको नहीं याद आ रहा, तो क्या करना कि इन दैट पर्टिकुलर केस, इन XYZ वर्सेज ABC, ऐसे करके कुछ मेंशन कराना, ठीक है। सीधा बस लिखना मत शुरू कर देना, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें नाम याद नहीं आता है केसेस का, बहुत बार होगा ये एग्जामिनेशन रूम में बैठकर। ट्राई करना कि याद आ जाए, नहीं आता तो लिख कर आ जाने की XYZ वर्सेज ABC, या फिर इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दैट रीसेंट जज, इन दैट लैंडमार्क जजमेंट, ऐसे करके कुछ भी अपना सेंटेंस बनाकर लिख कर आना। तो ऐसे ही रखना कुछ अपनी आंसर की फॉर्मेटिंग, आंसर अपना स्ट्रक्चर्ड वे में लिख कर आना। ट्राई करना कंसिस्टेंट रहने का, जितना कंसिस्टेंट रह सकते हो। आपकी जो भी कंटेंट होगा वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कितना याद रहता है और आपने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है, करेक्ट। बट पेजेस आपके, मतलब जितने आप एक क्वेश्चन अगर 5-6 पेजेस में सम अप कर रहे हो, तो बाकी के 4 क्वेश्चंस भी ऐसे ही सम अप करके आना। ये नहीं कि एक में आप 10 पेज लिख कर आ गए और एक में आप 4-5 पेजेस ही लिख कर आए, तो वो गड़बड़ हो जाती है। टाइम का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। सब क्वेश्चंस को इक्वली टाइम देना ताकि आप इक्वल कंटेंट लिख सको कंसिस्टेंट के साथ। बाकी यार आपके PYQs जो है उन्हें एनालाइज करो, देखो उसमें कौन से क्वेश्चंस, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, उन पर ज़्यादा फोकस करो, करेक्ट। केसेस ज़रूर पढ़ो, ज़रूर पढ़ो केसेस, क्योंकि आप केसेस पढ़ लोगे तो उसमें ही आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखने के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, है ना, जब आपने केसेस पढ़े हुए होंगे तो। और अच्छे से रेफर भी कर पाओगे केसेस, क्योंकि केसेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर कंक्लूड करके ज़रूर आना, ठीक है। तो हाँ, कुछ ऐसा बेसिक सा है जितना मुझे आइडिया था, ठीक है, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से किया है ड्यू में। अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर सब चीज़ें मेंशन करके आओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, करेक्ट। तो जी, ये सब कुछ पॉइंट्स थे, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको ध्यान रख कर ही अपने आंसर के लिए, अब आपके आने वाले होंगे सेमेस्टर एग्जाम, तो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आई होप ये वीडियो कुछ ना कुछ यूज़फुल रहे तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।